आगे का हम देखते हैं राज्य विधान परिषद। इससे पहले हमने देखा था राज्यपाल के बारे में, है ना। विधानसभा आप देखेंगे, विधानमंडल। विधानमंडल में देखो दो भाग होते हैं। भाग कौन कौन से? दो भाग, तीन अंग होते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पर संसद देखा था, संसद केंद्र में संसद होता है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना भाई लोग, कि आप जब केंद्र पर ना राज्य पर ना, तो दोनों का ना मेल जोल करते जाएं। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति है तो यहाँ पर राज्यपाल है, वहाँ पर प्रधानमंत्री तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ पर हाई कोर्ट है, वहाँ पर महान्यायवादी तो यहाँ पर महाधिवक्ता है, वहाँ पर निर्वाचन आयोग केंद्र का निर्वाचन आयोग है तो यहाँ पर राज्य का निर्वाचन आयोग है। ठीक है, आप इस तरह रिलेट करते चलता। जैसे वहाँ पर संसद है तो यहाँ पर हमारा क्या विधानमंडल है, यहाँ पर विधानमंडल है। संसद में वहाँ पर दो भाग हैं, कौन का? लोकसभा राज्यसभा। अंग पूछेगा तो राष्ट्रपति भी हमारी तीसरी ऐड हो जाती है। और यहाँ पर विधानमंडल में देखोगे तो एक विधान परिषद होता है, एक विधानसभा होता है, और तीसरा देखोगे तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो संसद हमने बता दिया दो होते हैं, तो यहाँ पर विधानमंडल में दो, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद। देखो यहाँ पर उच्च सदन यानी शिक्षित जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर विधानमंडल को। जैसे वहाँ पर कहा जाता है किसको? राज्यसभा को उच्च सदन। निम्न सदन यहाँ पर अगर देखोगे तो कौन हो जाता है? विधानसभा। आप जैसे कंपेयर करते चलोगे तो आपके दिमाग में ना पूरा एकदम ऐसे याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, पीछे का भी याद हो जाएगा। राज्य की वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण करता है? तो राज्य कौन पैसा कौड़ी के, भाई पैसा कौड़ी के लेख करेगा तो सीएजी करता है। राज्य में उच्च सदन किसे कहते हैं? विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबोधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत में पारित प्रस्ताव के द्वारा की जा सकती है। अगर किसी भी राज्य में अगर वहाँ पर विधान परिषद को समाप्त करना है तो उस राज्य का विधानसभा पूर्ण बहुमत अपना वोट दे, और अगर संसद द्वारा भी अगर साधारण बहुमत हो जाएगा कि नहीं भैया, जैसे मान लो कल को यूपी में विधान परिषद को समाप्त करना है, तो यहाँ पर जो इस वर्तमान सरकार है वहाँ पे 50+ लोग विधायक लोग कह दे कि नहीं इसको समाप्त कर देना चाहिए, और यहाँ से हमारे केंद्र के सांसद लोग भी वहाँ से 50% लोग कह दे कि समाप्त कर देना चाहिए यूपी का विधान परिषद, तो कल को समाप्त हो जाएगा। ला भी सकते हैं उसी तरह। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने महीने के लिए रोक सकता है? 4 महीने के लिए। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। 164 में क्या? राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन। 167 में राज्यपाल को सूचित प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। ठीक है, 163 में क्या बात है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्यपाल को मदद कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगा। और 164 में क्या बताया गया कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व कौन होता है? तो विधानसभा होता है। आगे देते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधानसभा विधान परिषद को समाप्त कर सकता है। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद निर्धारित करता है? 170। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। देखो जैसे विधायक लोगों का जो इलेक्शन होता है वो कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। देखो यहाँ पर भारत का निर्वाचन आयोग होता है। एक राज्य का भी अपना निर्वाचन आयोग होता है, जैसे कि गांव में प्रधानी वर्धानी का चुनाव जो होता है तो वो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। आपको पता है उच्च सदन विधान परिषद को कहते हैं, वो कभी भी भंग नहीं होता, ये अस्थाई सदन होता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये गोवा में। राज्य का विधानसभा यानी कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। जो विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं तो किसे? अपना उपाध्यक्ष को अपना पद त्याग देते हैं, यानी अध्यक्ष पद, अपना विधायिका थोड़ी।
विधानसभा के सदस्यों के निर्हर्ताओं डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितना 25 वर्ष की आयु है तो आप विधायक बन सकते हैं। अभी भी वर्तमान में देखें तो हमारे यूपी से कम 2 लोग 25 एज प्लस थोड़ा सही थे, वो बने थे, सोनखर थे वो दोनों लोग। एक वो समाजवादी पार्टी से नहीं, वो बने थे सॉरी, विधायक नहीं बने थे, सांसद बने थे, लोकसभा का जीते थे, क्योंकि वो उनका भी लोकसभा का भी एज है देखो 25 साल, तो समाजवादी पार्टी से जीते थे। विधानसभा के विघंटन के पश्चात अपना अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगर राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया? तो राज्य विधानसभा के द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधान मंडल थे? तो 5 थे। आज देखोगे कितने राज्यों में? तो 6। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अपने पहला महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो अपने उत्तर प्रदेश में सुचित्रा कृपलानी बनी थी। देखो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी थी। 1963 से 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की हमारी मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू क्या बनी थी? प्रथम महिला राज्यपाल अपने यूपी में ही। विधानसभा में सदस्यों की संख्या देख लेते हैं तो अपने आंध्र प्रदेश में 157, अरुणाचल प्रदेश में 60, असम में 126, बिहार में 243, देखो बिहार में 243, छत्तीसगढ़ में 90, गोवा में 40, गुजरात में 182, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, झारखंड में 81, कर्नाटक में 224, केरल में 140, एमपी में 230, महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में भी 60, मिजोरम में 40, नागालैंड में भी 40, उड़ीसा में 147, पंजाब में 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, तमिलनाडु में 234, तेलंगाना में 119, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403। भाई अपना यूपी बहुत आगे है। उत्तराखंड में 70 और पश्चिम बंगाल में 294। हरियाणा में अभी चुनाव हुआ था जो कि बीजेपी जीत गई थी, 90 वहाँ पर विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश में देख लेना, दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30, जम्मू कश्मीर में 83। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर करते हैं। सारा मुख्यमंत्री का खेल होता है, भले राज्यपाल जो करते हैं प्रसाद पर्यंत पर भले हो। मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं अपने राज्य के। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या? राज्य विधानमंडल काफ़ी छोटा था। बाकी अगले वाले में हम देखेंगे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, थैंक यू। बतिया पर तो लाइन आ गया, लाइन आ गई।